Sir, your assistant is now active. Hey, how are you? And what's going on? Hello, sir. I'm doing great. Thanks for asking. As for what's going on, not much. Just here and ready to help you with anything you need. I am getting error, module error, which is pandas. So how can we solve that? Sir, I have analyzed the issue. Sir, should I execute pip install pandas? Okay, execute now. Executing now, sir. Command execution completed, sir. Hey guys, so कैसे हैं आप लोग? I hope सब बढ़िया होंगे. From this video we are going to build AI assistant from scratch. तो ये प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है क्योंकि हम एक प्रॉपर AI असिस्टेंट बिल्ड करने वाले हैं और हम लोग सीखेंगे एग्जैक्टली लैंगचैन का यूज कैसे करेंगे, LLMs को लोड कैसे करवाते हैं, एक सुपर एजेंट डिफरेंट इंटेंट को कैसे कॉल करता है. तो ये प्रोजेक्ट को हम एपिसोड में डिवाइड करेंगे, लाइक एपिसोड 1, 2, 3, 4 ऐसे, ताकि आप लोग को हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आए कि हम लोग एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं. ओके, सो समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. ऑफकोर्स अगर हमको कोई भी एरर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, गूगल करते हैं. अभी तो गिटहब कोपायलट आ गया है, सो हम लोग वीएस कोड में ही अपना एरर सॉल्व कर लेते हैं, राइट. लेकिन ये सब चीजें कैसे कर रहा है वो चीजें हम समझेंगे. तो हम पर्सनल एआई असिस्टेंट बनाने वाले हैं जो हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेगा, हमारे इंटेंट को समझेगा और उसके हिसाब से हमको आंसर जनरेट करके देगा. अगर मुझे कोई एरर आ रहा है तो मैं सिंपली बोलूंगा मुझे ये एरर आ रहा है, वो हमको एरर बताएगा. एग्जैक्टली वो एग्जीक्यूट भी करेगा जो हम चाहते हैं. अगर हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर कमांड का एरर आ रहा है, सो ये एग्जीक्यूट कर दो, सो एआई एजेंट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. ओके, तो सिंपली हम एक ऐसा एआई असिस्टेंट बनाने वाले हैं जो हमारे कमांड को समझे, हमारे इंटेंट को समझे और वो ऑटोमेटिकली वो चीज एग्जीक्यूट कर दे. सो हम लोग अपने एआई असिस्टेंट से क्या क्या चाहते हैं, अंडरस्टैंड करें हमारा वॉइस और टेक्स्ट. ओके, अंडरस्टैंड करें कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं या इंग्लिश में बात कर रहे हैं. डिटेक्ट करें कि हमारा इंटेंट क्या है, कि हम क्या पूछ रहे हैं. एनालाइज करे हमारे एरर्स को. कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले वो हमसे पूछे कि ये कमांड एग्जीक्यूट करूं या ना करूं. अगर हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूट करो, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करना चाहिए. जब तक हम लोग स्टॉप नहीं बोलते हैं तब तक वो हमसे बात करते रहे और प्रॉब्लम को एनालाइज करते रहे. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड. ओके, टेक में हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन, पांडास, ग्रोक एपीआई और लामा का मॉडल यूज करेंगे और स्ट्रीमलीड ऑप्शनल है. और हम यूज करेंगे सेलेनियम फॉर ऑटोमेशन. वो बात का पार्ट है, आगे जाके वो चीजें हम समझेंगे. सो एग्जैक्टली हम ये प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर समझते हैं. सो यूजर वॉइस या टेक्स्ट इनपुट देगा एंड देन उसके बाद main.py में जाएगा. main.py इज आवर कंट्रोलर जहाँ पे हमारा इंटेंट रहेगा और वो main.py क्या करेगा, इंटेंट राउट करेगा सुपर एजेंट को एंड देन सुपर एजेंट पर्टिकुलर इंटेंट LLM को भेजेगा और LLM हमको टेक्स्ट टू वॉइस रिप्लाई देगा. तो चलते हैं इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं. सो सी ड्राइव में जाके हम प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे और प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दे देंगे AI वॉइस असिस्टेंट. सो सिंपली क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे CMD और सिंपली क्या करेंगे, कोड स्पेस डॉट. तो इससे क्या होगा कि पर्टिकुलर जो डायरेक्टरी है वो हमारे VS कोड में ओपन हो जाएगा. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम जितने भी मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज रहेंगे वो इंस्टॉल करेंगे. टर्मिनल ओपन करेंगे और न्यू टर्मिनल और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथन -m वर्चुअल इन्वायरमेंट और हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम. सो यहाँ पे AI रखते हैं. सो एंटर. अभी देख सकते हो एक वर्क स्पेस जनरेट हो गया, राइट. और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्क स्पेस के अंदर जाएंगे AI एंड देन एक्टिवेट. सो नाउ हम अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर हैं. ओके, मेन प्रोजेक्ट बनाएंगे विच इज main.py और सेम एक और फाइल बनाएंगे सुपर एजेंट.py. सो मेन प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे विच इज यूटिल्स. अब ये यूटिल्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे विच इज llm.py. सो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम LLM को लोड कराएंगे. प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं .env. env में हम क्या करेंगे, अपना API की यहाँ पे स्टोर कराएंगे. क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे. पिप इंस्टॉल LangChain और LangChain ग्रोक. हम लोग ग्रोक API यूज करने वाले हैं एंड पाइथन .env. सो जब तक इंस्टॉल होता है तब तक एक काम करते हैं, हम क्रोम ओपन करते हैं, ग्रोक क्लाउड पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे API की पे. आप लॉगिन नहीं किए रहोगे तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद क्रिएट API की. और सिंपली मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ AI एजेंट और सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे. तो सिंपली क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे. .env है तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे ग्रोक API की.
एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपली इसको सेव कर लेते हैं। सो बाद में मैं ये डिलीट कर दूंगा। सो आप लोग अपना क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे जितनी भी लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल हो रहा है। सो अभी हम क्या करेंगे, एलएलएम का सेटअप करेंगे। सो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं सेटअप एलएलएम और सिंपली इंपोर्ट करेंगे ओएस फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड .env एंड देन उसके बाद फ्रॉम LangChain ग्रोक इंपोर्ट चैट ग्रोक। तो एक काम करते हैं, पिप को अपग्रेड कर देते हैं, कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पे पेस्ट। सो नेक्स्ट थिंग इज लोड .env एंड सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे गेट LLM। सो नेक्स्ट थिंग इज रिटर्न चैट ग्रोक एंड हियर एपीआई की os.get.env। हमारे env फाइल में ये जो वेरिएबल हम लोग ने स्टोर कराया था, तो .env फाइल में ये हमारा जो वेरिएबल में हम लोग ने एपीआई की स्टोर करवाया था, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और मॉडल में हम लोग यूज करने वाले हैं लैमा एंड नाउ वी विल सेट अ टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर यहाँ पे हम 0.2 दें। सो नेक्स्ट थिंग है सुपर एजेंट बिल्ड करते हैं। सुपर एजेंट में हम क्या करेंगे, एजेंट के ब्रेन को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम utils.llm इंपोर्ट गेट LLM। तो ये गेट LLM कहाँ से आ रहा है, हम लोग ने यहाँ पे मॉडल एग्जीक्यूट करवाया था, राइट। सो वही हम क्या कर रहे हैं, सुपर एजेंट को दे रहे हैं। ओके, एंड फ्रॉम LangChain core dot prompt import chat prompt template and LLM is equal to get LLM. So next thing is prompt is equal to prompt template dot from template। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एजेंट का रोल डिफाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसको करना क्या है, एआई असिस्टेंट एंड यहाँ पे यूजर इज इक्वल टू यूजर इनपुट। एक फंक्शन बनाएंगे विच इज आस्क LLM। ओके, और यहाँ पे यूजर इनपुट, यूजर जो भी इनपुट देगा, यहाँ पे चैन इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट LLM चैन डॉट इनवोक यूजर इनपुट एंड सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। तो कोई भी प्रॉम्प्ट देगा, सुपर एजेंट क्या करेगा, वो प्रॉम्प्ट को LLM को भेज देगा एंड देन LLM हमको रिस्पॉन्स करेगा। सो नेक्स्ट थिंग इज हम main डॉट py बिल्ड करते हैं और सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम सुपर एजेंट क्या इंपोर्ट करेंगे, आस्क LLM। हम ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं सुपर एजेंट से, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज एक फंक्शन बनाएंगे विच इज मेन और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे असिस्टेंट स्टार्टेड। सो बेसिकली जब हम रन करेंगे तो ये मैसेज पॉपुलेट होगा। सो वाइल ट्रू सिंपली क्या करेंगे, यूजर इनपुट इज इक्वल टू और यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे क्या होगा यू एंड देन if user input dot lower exist or quit, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो प्रिंट करेंगे असिस्टेंट स्टॉप एंड देन उसके बाद ब्रेक रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आस्क LLM और यूजर इनपुट। ओके, असिस्टेंट रिस्पॉन्स। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग ने एक मेन फंक्शन बनाया है और ये करवा रहे हैं कि असिस्टेंट स्टार्ट हो गया एंड देन वाइल ट्रू, यहाँ पे यूजर इनपुट जो भी इनपुट देगा एंड इफ यूजर इनपुट डॉट लोअर, अगर वो बोलेगा एग्जिट और क्विट और यहाँ पे अगर स्टॉप भी लिखेगा, स्टॉप क्या होगा, असिस्टेंट स्टॉप। ओके, एंड देन उसका रिस्पॉन्स आस्क LLM हमारे एजेंट के पास जाएगा, जो भी यूजर क्वेरी रहेगा वो हमारे LLM के पास जाएगा और उसके बाद असिस्टेंट रिस्पॉन्स करेगा। तो सेव करते हैं और सिंपली क्या करेंगे, पाइथन मेन डॉट py को समझते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट एरर है, कैन नॉट इंपोर्ट चैट ग्रोक फ्रॉम LangChain ग्रोक। ओके, तो हम क्या करेंगे, LLM के अंदर जाएंगे और यहाँ पे चैट ग्रोक जो है जी कैपिटल रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे भी जी कैपिटल रहेगा। ओके, इसको सेव कर देते हैं। सो सिंपली रन करेंगे पाइथन मेन डॉट py। वार्निंग मिल रहा है कोर पाइडेंटिक v1 फंक्शनलिटी इजंट कंपैटिबल विद पाइथन 3.14 और ग्रेटर। तो इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको बोलते हैं हे आई एम विकास शर्मा, कैन यू टेल मी
व्हाट इज LLM, तो चेक करते हैं कि रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। मुझे लग रहा है ये वार्निंग की वजह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सो हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे एक नया सेल क्रिएट करते हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, ये जो वर्चुअल एनवायरनमेंट हम लोग बनाए थे ना, उसको डिलीट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम पाइथन वर्जन चेक करते हैं, पाइथन हाइफन वर्जन यहाँ पे। सो यहाँ पे पाइथन वर्जन 3.14 है। ओके, सो LangChain 3.14 को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए हमको वो एरर आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे फिर से, जो 3.10 या 3.11 को सपोर्ट करता हो। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करेंगे 3.11 -m वर्चुअल एनवायरनमेंट, और यहाँ पे मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम दे देता हूँ AI। ओके, नॉट कंपेटेबल बता रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पाइथन -0 सो इससे हमको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा पाइथन वर्जन इंस्टॉल है और उसका पाथ क्या है। तो इसको एंटर करते हैं। 3.14 एंड 3.13 है, और 3.14 LangChain को सपोर्ट नहीं करता है, तो 3.13 ट्राई करके चेक करते हैं। सो 3.13 के हेल्प से हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। सो पाइथन -3.13 -m virtual environment and virtual environment का नाम। So here we can see the workspace is generated now. So at least हमको ये तो पता चल गया कि 3.14 LangChain सपोर्ट नहीं करता है, और वो जो पाइडेंटिक का एरर आ रहा था वो भी 3.14 को सपोर्ट नहीं करता है। हमको जितने भी लाइब्रेरी से फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम रन करेंगे पाइथन main.py। तो इनिशियली हम लोग ने लाइब्रेरी से इंस्टॉल किया था, राइट। अभी उसको हम फिर से इंस्टॉल करेंगे, LangChain Grow एंड python.env। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जस्ट हमको main.py रन करना है, पाइथन main.py। इसको रन करते हैं। कैसे असिस्टेंट स्टार्टेड जो हम लोग ने यहाँ पे डाला था, यहाँ पे मैं पूछता हूँ व्हाट इज द LLM, और सिंपली LLM इज गिविंग दिस वन, राइट। यहाँ पे हमको पूछ रहा है और भी कोई क्वेश्चन पूछना है क्या। सो अगर हमको फिर से कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो हम पूछ सकते हैं, लाइक व्हाट इज AI एजेंट। सो ये जब तक रिस्पॉन्ड करेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करते। अगर हम स्टॉप करेंगे तो ये क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। तो नाउ वी कैन से असिस्टेंट स्टॉप, राइट। तो बेसिकली हम लोग ने अभी तक क्या किया, सिंपल टेक्स्ट डाल रहे हैं और कुछ भी पूछ रहे हैं, हमारा LLM क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, राइट। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हाउ द LLM इज कॉल्ड, राइट। चैटबॉट और AI एजेंट में डिफरेंस होता है, राइट। चैटबॉट सिर्फ हमको जवाब देता है हमारे अकॉर्डिंग, और एजेंट क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि यूजर ने क्या पूछा है, और वो यूजर के इंटेंट को समझता है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करता है चीजें, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इंटेंट डिफाइन करने वाले हैं कि यूजर क्या क्या पूछ सकता है। ओके, जैसे कि यूजर जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यूजर प्रोग्रामिंग एरर के बारे में भी पूछ सकता है, यूजर ये भी बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करो, राइट। और हम सिस्टम टूल भी बनाएंगे जहाँ पे हम कोई भी चीज ओपन करवाएंगे, लाइक अगर मैं बोलता हूँ यूट्यूब ओपन करो, या मैं बोलता हूँ और कोई एप्लीकेशन ओपन करो। सो ये सब एजेंट जो है वो समझना चाहिए कि यूजर क्या बोल रहा है और हमको क्या करना है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिफाइन अ टूल। ओके, तो एक काम करते हैं, रूट प्रोजेक्ट के अंदर हम एक फोल्डर टूल्स, और ये टूल्स के अंदर हम डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज chat tool.py। so next thing is debug tool.py। okay, so next thing is command tool.py। सो एग्जैक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक टूल में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि एग्जैक्टली LLM कैसा वर्क करेगा। सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हर एक टूल के अंदर हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि एजेंट कौन से टूल को राउट करेगा एज पर द यूजर क्वेरी। ओके, जैसे अगर मैं कोई जर्नल क्वेश्चन पूछता हूँ तो वो चैट टूल डॉट py को कॉल करेगा। ओके, अगर मैं कोई कमांड एग्जीक्यूट करने के बारे में बोलता हूँ कि मुझे ये एरर आ रहा है, सो ये कमांड एग्जीक्यूट कर दो। सो सुपर एजेंट सेम एज, अगर हम बता रहे हैं कि हमको ये एरर आ रहा है, तो हमारा सुपर एजेंट क्या करेगा, डिबग वाले टूल को कॉल करेगा। लाइक वो समझेगा कि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर पूछ क्या रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करेगा, एंड देन उसके बाद हमको रिस्पॉन्स देगा। तो फर्स्ट थिंग इज चैट टूल डॉट py। सो इसको बिल्ड करते हैं फ्रॉम utils.llm, get LLM।
तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, गेट LLM को कॉल कर रहे हैं, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, LLM से। ओके, सो ये वाले फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ हम लोग ने क्या किया है, LLM को लोड करवाया, राइट, मॉडल को डिफाइन किया है, राइट। LangChain core डॉट प्रॉम्प्ट इंपोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडल को लोड करवाएंगे, LLM इज इक्वल टू गेट LLM एंड नाउ चैट प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट देने वाले हैं कि यू आर अ हेल्पफुल AI असिस्टेंट टॉकिंग टू यूजर। ओके, यू आर अ हेल्पफुल AI असिस्टेंट टॉकिंग टू यूजर, response naturally if user is emotional, response with empathy and understanding, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। if user is stressed, calm them। सो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एजेंट का रोल सेट कर रहे हैं कि अगर यूजर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो चैट टूल डॉट py को कॉल करे, ठीक है। सो इफ द यूजर इज कंफ्यूज, guide them, always address the user as sir, reply the same language the user uses। सो यहाँ पे यूजर इनपुट ब्रैकेट, इसको बंद कर देंगे। सो बेसिकली अगर यूजर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछता है, इमोशनल चीजें पूछता है या फिर कोई अलग चीजें पूछता है तो LLM ये पर्टिकुलर टूल को कॉल करेगा, ठीक है। चैट रिस्पॉन्स, यूजर इनपुट, जो यूजर इनपुट देगा एन इज इक्वल टू चैट प्रॉम्प्ट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज लाइक सिंपल लॉजिक। अगर कोई भी यूजर नेचुरल क्वेश्चन पूछता है, इमोशनल क्वेश्चन पूछता है या टॉपिक से हट के कोई क्वेश्चन पूछता है तो हमारा सुपर एजेंट ये पर्टिकुलर टूल को कॉल करेगा, फाइन। सो नेक्स्ट थिंग इज कमांड टूल डॉट py। सो सिंपली इंपोर्ट सब प्रोसेस, तो यहाँ पे एक फंक्शन एग्जीक्यूट कमांड, इफ कमांड डॉट स्ट्रिप इक्वल टू pip इंस्टॉल रिटर्न इनवैलिड कमांड ट्राई, रिजल्ट इज इक्वल टू सब प्रोसेस डॉट रन, और हम क्या रन कराएंगे, कमांड कॉमा सेल इज इक्वल टू ट्रू, कैप्चर आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू, टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, रिटर्न रिजल्ट डॉट std out प्लस स्टैंडर्ड एरर। ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये कोड को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सब प्रोसेस को इंपोर्ट किया है। सो ये पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है जो हमें सिस्टम लेवल कमांड को रन करने में हेल्प करता है। ओके, के बाद हम लोग ने फंक्शन बनाया विच इज एग्जीक्यूट कमांड। फंक्शन एक सिस्टम कमांड को एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि pip इंस्टॉल numpy, pip इंस्टॉल pandas, या जितने भी मॉड्यूल्स हमको इंस्टॉल कराना रहेगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो ये लाइन को समझते हैं। इफ कमांड डॉट स्ट्रिप इज इक्वल टू pip इंस्टॉल, अब ये स्ट्रिप क्या करता है, वो एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है। ओके, एंड बेसिकली अगर यूजर सिर्फ pip इंस्टॉल लिखेगा और कोई भी पैकेज का नाम नहीं दिया तो पर्टिकुलर कमांड इनकम्प्लीट होगा। ओके, और रिटर्न करेगा इनवैलिड कमांड, पैकेज नेम इज मिसिंग। तो सिस्टम कमांड फेल भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज किया है। और यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू सब प्रोसेस डॉट रन, यहाँ पे कमांड, आई होप ये चीजें आप लोग को समझ रहा है। और सेल इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब कमांड सिस्टम सेल के थ्रू रन होगा। ओके, लाइक विंडोज में CMD के थ्रू रन होगा। तो कैप्चर आउटपुट इज इक्वल टू ट्रू, मतलब जो भी सब प्रोसेस आउटपुट होगा वो टर्मिनल में प्रिंट होगा। टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब आउटपुट स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा, अदरवाइज बाइट फॉर्मेट में मिल सकता है, राइट। और यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं रिजल्ट डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट स्टैंडर्ड एरर। पुट ये नॉर्मल आउटपुट देगा, स्टैंडर्ड एरर मतलब ये एरर आउटपुट देगा। अगर हमारा सब प्रोसेस इंटरनली क्रैश हो जाए, मे बी इनवैलिड कमांड, परमिशन इशू, ऐसा कुछ है, तो हम लोग ने यहाँ पे एक्सेप्शन रेज किया है। ओके, और ये रिटर्न करेगा
और बेसिकली ये असिस्टेंट क्रैश नहीं करेगा, ये एरर मैसेज। सो यहाँ पे हमारा कमांड टूल डॉट py कंप्लीट हुआ। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट थिंग इज debug tool डॉट py। debug tool में हम क्या करने वाले हैं, अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आई गेटिंग एरर व्हाइल इंस्टॉलिंग अ pandas और numpy और langchain एंड समथिंग, तो एजेंट समझेगा एग्जैक्टली कौन सा टूल को कॉल करना है, तो वो डिबग वाले टूल को कॉल करेगा। और डिबग टूल में हम लोग डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज द एरर, व्हाई एरर इज हैपनिंग, हाउ इट इज फिक्स, इफ कमांड इज नीडेड देन सजेस्ट क्लियरली। सो ये सब चीजें हम वहां पे डिफाइन करेंगे ताकि हमारा एजेंट वैसा रिस्पॉन्स कर सके। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। फ्रॉम utils.llm क्या इंपोर्ट करेंगे, गेट LLM core डॉट prompt इंपोर्ट prompt टेम्पलेट। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद LLM को लोड करवाएंगे। LLM इज इक्वल टू गेट LLM एंड डिबग, और यहाँ पे डिबग प्रॉम्प्ट देंगे। डिबग प्रॉम्प्ट, इस एजेंट का रोल डिफाइन करेंगे, लाइक यू आर अ सीनियर पाइथन इंजीनियर और AIML इंजीनियर, AIML इंजीनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, रिप्लाई इन द सेम लैंग्वेज दैट यूजर यूज्ड, as user used. If user speak Hindi, reply Hindi. If user speak Hindi, reply Hindi. If user reply in the English रहेगा यार reply in English, और यहाँ पे भी in रहेगा। If user mix both, reply naturally. If user mixes both, reply naturally. को क्या बोल सकते हैं, explain clearly में first thing is what is the error, why it is happening, okay. The third is how to fix. Thing is if command is needed suggest it clearly. और सिंपली क्या करेंगे, एरर इज इक्वल टू एरर, और यहाँ पे एग्जैक्टली एरर मैसेज लिख देते हैं। और ये हम लोग ने ओपन किया था, राइट, ये ब्रैकेट ओपन किया था, इसको क्लोज कर देंगे। फंक्शन डिफाइन करेंगे एनालाइज एरर, और यहाँ पे एरर मैसेज। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली अगर यूजर पूछेगा, अगर यूजर पूछता है कि आई एम गेटिंग पर्टिकुलर एरर, तो एजेंट क्या करेगा, ये डिबग वाले टूल को कॉल करेगा, क्लियरली एक्सप्लेन करेगा ये सब चीजें कि एरर क्या है, एरर क्यों आ रहा है, कैसे फिक्स करेंगे। और अगर कोई कमांड नीडेड होगा तो वो कमांड भी सजेस्ट करेगा। तो कमांड सजेस्ट करने के बाद वो पूछेगा कि कमांड एग्जीक्यूट करे क्या, तब ये वाला कमांड एग्जीक्यूट होगा, राइट। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ये सिंपल टूल कॉलिंग मेथड हम लोग बना रहे हैं कि हमारा LLM हमारे इंटेंट को पहचान के कौन से टूल को कॉल करेगा, ओके। अभी तक हम लोग ने सुपर एजेंट में ये सब चीजें नहीं की है। सो नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम टूल डॉट py। अब डॉट py में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिंक डालेंगे। अगर मैंने बोला कि यूट्यूब ओपन करो या स्पॉटिफाई ओपन करो, गूगल ओपन करो, ऐसे कुछ भी चीज बोला तो, और हमारा सुपर एजेंट समझना चाहिए कि कौन से एजेंट को कॉल करना है, कौन से टूल को कॉल करना है, एंड देन उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। सिस्टम टूल डॉट py। सो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम बोलते हैं अपने एजेंट को कि स्पॉटिफाई ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, या गूगल ओपन करो, लिंक्डइन ओपन करो, या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करवाना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम लिंक डालेंगे हर एक एप्लीकेशन का। सो इसको बिल्ड करते हैं। सो फर्स्ट वी विल इंपोर्ट वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल है, ओके। ये हमें ब्राउजर ओपन करने में हेल्प करता है। सो हम एक फंक्शन बनाएंगे, ओपन एप्लीकेशन, एंड नाउ ऐप नेम is equal to app name dot lower strip। सो बेसिकली ये फंक्शन एप्लीकेशन का नाम लेगा, और यहाँ पे हम लोग ने नॉर्मलाइज किया है, तो यहाँ पे डॉट लोअर केस इनसेंसिटिव बनाता है, और स्ट्रिप क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है, ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज ऐप URL। सो फॉर डिफाई इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और हर एक एप्लीकेशन का हम URL यहाँ पे देंगे, ओके। अमेजॉन, और क्या फ्लिपकार्ट भी दे सकते हैं, यहाँ पे फ्लिपकार्ट, मतलब गूगल भी ओपन करवा सकते हैं। सो यहाँ पे गूगल,
This application is enough. Next thing is, if app name in the app URL, तो क्या होगा, वेब ब्राउजर डॉट ओपन ऐप URL और ऐप नेम एंड देन रिटर्न। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे नेम डॉट कैपिटलाइज ओपन इन ब्राउजर, यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर, रिटर्न ऐप स्ट्रिंग एप्लीकेशन नेम नॉट सपोर्टेड येट, नॉट सपोर्टेड। सो जो भी एप्लीकेशन हम ओपन करने के लिए बोलेंगे वो URL में चेक करेगा कि ऐप URL में वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है क्या, अगर रहेगा तो ओपन करेगा, नहीं रहेगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा मैसेज देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज हम सर्च बार डालेंगे और सर्च बार हम डालेंगे स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब पे, ओके। और सर्च बार डालेंगे हम स्पॉटिफाई पे और यूट्यूब पे, और लिंक्डइन पे हम बाद में चेक करेंगे, अगर डालना रहेगा तो बाद में डाल देंगे, या फिर आप लोग मॉडिफाई कर देना। स्पॉटिफाई सर्च बार, ओपन स्पॉटिफाई सर्च, ओके। सो क्वेरी इज इक्वल टू सॉन्ग नेम डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे %20 एंड URL इज इक्वल टू, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ब्राउजर डॉट ओपन एंड पर्टिकुलर URL। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो सेम चीजें इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि मैंने एजेंट को बोल दिया ओपन स्पॉटिफाई ऐप एंड प्लेस पर्टिकुलर सॉन्ग, सो वो क्या करेगा, स्पॉटिफाई ऐप ओपन करेगा और वो सर्च बार में जाएगा और हमारा पर्टिकुलर सॉन्ग नेम जो हम पूछे रहेंगे वो उसको ओपन करेगा, ओके। सो यहाँ पे हमारा सिस्टम टूल डॉट py कंप्लीट होता है। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो अभी तक हम लोग ने क्या किया, हर एक टूल को डिफाइन किया, अगर यूजर कौन से प्रकार का क्वेश्चन पूछता है तो एजेंट कौन से टूल को कॉल करेगा, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एजेंट को मॉडिफाई करेंगे एज पर यूजर क्वेरी, ओके। और यहाँ पे राउटर प्रॉम्प्ट इज इक्वल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट। अब यहाँ पे हम अपने सुपर एजेंट को उसका रोल डिफाइन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है, ठीक है, वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा अगर यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो। लेंगे यू आर इंटेलिजेंट इंटेंट क्लासिफायर फॉर अ डेवलपर वॉइस असिस्टेंट, अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वेस्ट, अंडरस्टैंड द यूजर्स रिक्वेस्ट रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, क्लासिफाई द रिक्वेस्ट इनटू वन ऑफ दिस इंटेंट, यहाँ पे इंटेंट्स रहेगा। तो फर्स्ट थिंग इज debug error, execute command, open application, और क्या, play song, और next thing is journal questions. If intent is open application, app name. If intent is play song, extract song name. If intent is execute command, okay, this is enough, JSON in this format. So agent will understand our intent, और intent का नाम क्या है, कौन सा एप्लीकेशन ओपन करवाना चाहते हैं, कौन सा सॉन्ग हम प्ले करवाना चाहते हैं, ओके। यूजर इनपुट इज इक्वल टू यूजर इनपुट, और एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे विच इज राउट इंटेंट, और यहाँ पे यूजर इनपुट ट्राई, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, रॉ आउटपुट फाइंड, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इंड इज इक्वल टू रॉ आउटपुट, इसको एग्जीक्यूट करें, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू -1, और end is equal to -1, and then return journal question, string is equal to raw output start end, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, and then return json dot load, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, json dot load json string,
ये हर एक कोड को अच्छे से समझते हैं, पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक्सेप्शन एज ई, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे राउटिंग एरर, रिटर्न करेंगे इंटेंट जनरल क्वेश्चन। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम इसको रोल दे रहे हैं। सो हर एक इंटेंट को यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि अगर यूजर पर्टिकुलर इंटेंट को कॉल करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही वो जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ने इंटेंट क्लासिफाई किया है। अगर यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो एजेंट विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और उसका इंटेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर टूल को कॉल करेगा। तो मेन फंक्शन है हमारा राउट इंटेंट, इसको अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली ये फंक्शन असिस्टेंट का डिसीजन इंजन है। ये डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली यूजर कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे जवाब देना है। तो बेसिकली ये फंक्शन यूजर का इनपुट लेगा और रिटर्न करेगा इंटेंट कि एग्जैक्टली यूजर बोलना क्या चाहता है। सो अगर यूजर बोलता है ओपन यूट्यूब, सो इंटेंट में क्या होगा, ओपन एप्लीकेशन, राइट, क्योंकि यूजर एप्लीकेशन ही ओपन करवाना चाहता है, राइट। और उसके बाद ऐप नेम में क्या होगा, यूट्यूब, राइट। और यहाँ पे हमने ट्राई एक्सेप्ट यूज किया, राइट। जेसन पार्ट्स है वो फेल भी हो सकता है, इसलिए हम ट्राई एक्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पहले क्या करेगा, राउट प्रॉम्प्ट प्रिपेयर करेगा एंड देन उसके बाद प्रॉम्प्ट को एलएलएम के पास भेजेगा। और यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, चैन को इन्वोक किया है, मतलब लैंग चैन को इन्वोक किया है। जो भी यूजर क्वेश्चन पूछेगा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके। सो एलएलएम कभी भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऐड कर सकता है, राइट। इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हम स्टार्ट और एंड करवाए हैं। हम लोग सेफ्टी चेक करवा रहे हैं, लाइक अगर जेसन मिला ही नहीं, जो भी इंटेंट हम पूछ रहे हैं अगर वो मिला नहीं तो फॉल बैक होगा, ओके। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जेसन स्ट्रिंग को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इंटेंट अच्छे से यूज कर सके। सो यहाँ पे एक्सेप्शन यूज किया है, अगर एलएलएम वियर्ड आउटपुट देगा तो जेसन इनवैलिड होगा और सिस्टम एरर आएगा। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, इंटेंट राउट होगा, जेसन इंटेंट लेगा, सुपर एजेंट डिसीजन लेगा कि कौन से टूल को कॉल करना है, ओके। तो गाइस ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे वॉइस को असिस्टेंट समझे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीच टू टेक्स्ट एक फाइल बनाएंगे और एक फाइल और बनाएंगे टेक्स्ट टू स्पीच करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे विच इज वॉइस, और ये वॉइस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे विच इज स्पीच टू टेक्स्ट .py, एक और फाइल बनाएंगे विच इज टेक्स्ट टू स्पीच। सो बेसिकली हम क्या चाहते हैं, जो भी हम बोलेंगे द एजेंट इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंड कि हम बोल क्या रहे हैं, वो हमारे इंटेंट को समझे, ओके, और अकॉर्डिंगली वो हमको आंसर दे। एंड जो भी रिस्पॉन्स देगा वो टेक्स्ट टू वॉइस रहेगा, मतलब वो रिस्पॉन्स टेक्स्ट में देगा लेकिन स्पीक करेगा, ओके। द एजेंट इज गोइंग टू बी स्पीक, ओके। तो पहले बिल्ड करते हैं स्पीच टू टेक्स्ट .py। तो फर्स्ट इंपोर्ट साउंड डिवाइस एस ht एंड फ्रॉम scipy.io.web फाइल, इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट विस्पर, इंपोर्ट टेम्प फाइल, इंपोर्ट os, इंपोर्ट टाइम, ओके। अब समझते हैं ये साउंड डिवाइस क्या है। तो समझते हैं ये मॉड्यूल्स का काम क्या है एग्जैक्टली। साउंड डिवाइस, तो साउंड डिवाइस माइक्रोफोन से ऑडियो कैप्चर करता है, ओके, और ये वेब फाइल को सेव करने के लिए, ओके। और ये जो विस्पर है ये स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल है, और एंड टेम्प फाइल हम यहाँ पे टेम्पररी फाइल क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमारा वॉइस सेव होगा, ओके। तो नेक्स्ट थिंग इज मॉडल इज इक्वल टू whisper.load मॉडल बेस, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो विस्पर में बेसिकली मल्टीपल मॉडल होते हैं, लाइक टाइनी और बेस मॉडल होता है, और स्मॉल होता है, और मीडियम होता है, और लार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे हम बेस यूज करने वाले हैं। फंक्शन बनाएंगे विच इज लिसन, और यहाँ पे सैंपल रेट देंगे 16,000, सैंपल रेट इज इक्वल टू 16,000, और यहाँ पे मैं ड्यूरेशन सेट कर देता हूँ, और ड्यूरेशन में डाल देता हूँ एग्जैक्टली 8 सेकेंड, ओके। एंड सैंपल रेट 16,000 इज बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर स्पीच, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इज इक्वल टू hd डॉट
रिकॉर्डिंग HT मतलब ये साउंड डिवाइस, और यहाँ पे इंटीजर ड्यूरेशन इनटू सैंपल रेट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सैंपल रेट इज इक्वल टू सैंपल रेट, और यहाँ पे चैनल्स इज इक्वल टू 1। ओके, ड्यूरेशन इनटू सैंपल रेट इज इक्वल टू टोटल सैंपल, और चैनल्स 1 रखा है मतलब मोनो ऑडियो होगा। ओके, सो इट इज गिविंग सजेशन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ht.wait ये इंश्योर करता है कि हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। ओके, और हम इसको क्या कर रहे हैं, टेम्पररी फाइल में सेव कर रहे हैं। विस्पर डायरेक्ट नंपाई अरे एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हम वेब फाइल सेव कर रहे हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट ट्रांसक्राइब, और हमारा टेम्पररी फाइल नेम टेम्प अंडरस्कोर फाइल नेम। सो बेसिकली विस्पर ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट स्ट्रिप, टेक्स्ट result text dot strip, and then and here time dot sleep 0.3 second. Okay, try os dot remove, क्या करेंगे, remove temp file and accept and then pass. So next thing is if not text or length of text less than 4 return. तो बेसिकली अगर साइलेंस रहेंगे, नॉइस समथिंग शॉर्ट साउंड होगा तो ये एम्प्टी रिटर्न करेगा। ओके, और फाइनली हम यहाँ पे प्रिंट, जो भी हम यहाँ पे बोलेंगे यूज सेड, और यहाँ टेक्स्ट, और हम रिटर्न करेंगे टेक्स्ट। ओके, तो हमारा जो टेक्स्ट कन्वर्सेशन रहेगा वो कंप्लीट होगा। सो बेसिकली जो हम बोलेंगे वो एक टेम्पररी फाइल में स्टोर होगा, एंड देन उसके बाद एजेंट उसको एनालाइज करेगा। आफ्टर दैट वो टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट टू स्पीच। अब एजेंट हमारा बात सुनने के बाद वो उसको एनालाइज करेगा, राइट। जो भी रिजल्ट देगा वो टेक्स्ट टू स्पीच के फॉर्मेट में देगा। ओके, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंपोर्ट टेक्स्ट टू स्पीच, यस, इंपोर्ट ओएस। तो HTTS ये माइक्रोसॉफ्ट का न्यूरल वॉइस है। सो दिस इज फॉर सिंक हैंडलिंग, और प्ले साउंड जो रहेगा हमारा MP3 में प्ले होगा। ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डिटेक्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे हम U900 देंगे, कैरेक्टर इज इक्वल टू, और यहाँ पे 0। सो एक फंक्शन बनाते हैं डिटेक्ट लैंग्वेज, और यहाँ पे टेक्स्ट। ओके, फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट क्या करेंगे, ये एग्जीक्यूट कर देंगे, और यहाँ U900, और यहाँ पे इसको कट करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे हिंदी इंग्लिश स्वर न्यूरल, और यहाँ पे ओके, सो दिस इज फाइन, अदरवाइज इट विल रिटर्न इंग्लिश US। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पे इंग्लिश US। तो हम जो लैंग्वेज में बोलेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम न्यूरल वॉइस दिए। तो नेक्स्ट थिंग इज असिंक, और यहाँ पे एक फंक्शन बना स्पीक असिंक। तो दिस इज लाइक स्पीक फंक्शन। ओके, अंडरस्कोर असिंक, और यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट कॉमा वॉइस। सो एक काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और को रिमूव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारा फाइल रहेगा यहाँ पे हम डाल देते हैं वॉइस। तो बेसिकली ये टेक्स्ट वॉइस को MP3 में कन्वर्ट करेगा। ओके, आवर मेन फंक्शन इज स्पीक टेक्स्ट। तो बेसिकली ये डिटेक्ट करेगा लैंग्वेज, और रन करेगा असिंक TTS, और प्ले करेगा हमारा MP3, और डिलीट करेगा फाइल आफ्टर प्लेइंग। ओके, वॉइस इज इक्वल टू डिटेक्ट लैंग्वेज स्पीक। तो यहाँ पे डिटेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे टेक्स्ट असिंसियो डॉट रन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्ले साउंड वॉइस MP3, ये भी एग्जीक्यूट करते हैं, और सिंपली यहाँ पे ट्राई आफ्टर प्लेइंग OS डॉट रिमूव वॉइस MP3, और एक्सेप्ट पास। तो बेसिकली ये मॉड्यूल हमारे AI असिस्टेंट को सुनने और बोलने की पावर देता है एक तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज जो भी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स हम लोग ने यूज किया है
उसको हम इंस्टॉल करेंगे। सो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल इज लाइक हम लोग ने यूज किया है HTTS, प्ले साउंड, ये सब मॉड्यूल्स हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। सो हम टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे तो सिंपली क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल साउंड डिवाइस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो गया है। और स्पीच टू टेक्स्ट में कुछ मॉड्यूल्स हैं, उसको भी इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे SciPy। So next thing is we will install OpenAI Whisper. Pip install OpenAI Whisper. Okay. Pip install HTTS. Pip install Play Sound. तो एक काम करते हैं, पहले पिप को अपग्रेड कर लेते हैं। So let's install Play Sound. So next thing is pip install Pi Audio. If any chance माइक्रोफोन इशू रहेगा तो ये वर्क करेगा। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, अपना main.py बिल्ड करेंगे। अभी जो भी अपडेट हम लोग किए हैं, हम लोग main.py में चेंजेस करेंगे। ओके, तो main.py को रीबिल्ड करने से पहले हम कुछ चीजें समझेंगे। तो सुपर एजेंट.py का मेन काम क्या है, इंटेंट क्लासिफाई करना। सो ये LLM का यूज करके ये बताएगा डिबग एरर, ओपन एप्लीकेशन, प्ले सॉन्ग एटसेट्रा। तो ये डिसीजन नहीं लेगा, ये सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहा है कि एग्जैक्टली इंटेंट क्या है। ओके, सो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। main.py समझ लो हमारा एक बॉस है, ठीक है, और सुपर एजेंट क्या है, वो एनालिस्ट है। और जो टूल्स है, ये हम लोग ने जो टूल्स बनाए हैं वो एक वर्कर है, टूल्स लाइक वर्कर। ओके, सो एनालिस्ट क्या करता है, बॉस को बताता है ये प्रॉब्लम डिबगिंग वाला है, ये ऐप ओपन करने वाला है, ये सॉन्ग ओपन करना है, राइट। और बॉस क्या करता है, वो डिसाइड करता है ठीक है डिबग वाला प्रॉब्लम है तो डिबग वाले टीम को दे दो, सिस्टम वाला प्रॉब्लम है तो सिस्टम वाले टीम को दे दो, राइट। सो सेम एज ये आर्किटेक्चर वर्क कर रहा है। ओके, सो दिस इज लाइक सिंपल अंडरस्टैंडिंग। सुपर एजेंट क्या है, हमारा एनालाइजर है, वो डिटेक्ट करेगा कि क्या इशू है। सो main.py क्या करेगा, डिसीजन प्लस एग्जीक्यूशंस, और सुपर एजेंट क्या करेगा, क्लासिफाई करेगा कि एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम है। तो अभी हम बिल्ड करते हैं main.py फ्रॉम स्क्रैच। अभी के लिए इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं और सो लेट्स इंपोर्ट RE regular expression. So RE is the regular expression. So regular regression is used for the pattern detection. Okay. और sys हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्रोग्राम एग्जिस्ट करने के लिए, लाइक system.exist काइंड ऑफ। फ्रॉम सुपर एजेंट इंपोर्ट राउट इंटेंट। तो बेसिकली हम कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये LLM बेस्ड क्लासिफायर है, ये बताता है इस को डिबग करना है या ओपन एप्लीकेशन, प्ले सॉन्ग कराना है एटसेट्रा एंड ऑल। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो main.py है ना, इसमें जितने भी टूल्स हम लोग ने बनाए हैं वो हम इंपोर्ट करेंगे। टूल्स डॉट डिबग टूल इंपोर्ट एनालाइज एरर। अब ये डिबग टूल के अंदर ये फंक्शन है, राइट, एनालाइज एरर, यही हम क्या कर रहे हैं, वहां पे इंपोर्ट कर रहे हैं main.py में। सेम एज फ्रॉम टूल्स डॉट कमांड टूल इंपोर्ट एग्जीक्यूट कमांड। ये कमांड टूल क्या है, हमारे फाइल का मत होना, और ये क्या है, फंक्शन है। सेम एज फ्रॉम टूल्स डॉट चैट टूल इंपोर्ट चैट रिस्पॉन्स। एंड नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम सिस्टम टूल इंपोर्ट ओपन एप्लीकेशन। और यहाँ पे प्ले सॉन्ग नहीं है, यहाँ पे एक और फंक्शन है विच इज 1 सेकेंड, इसको कॉपी करते हैं और इसको भी कॉपी करते हैं और सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा जो डिबग टूल होगा वो क्या करेगा, एरर को एक्सप्लेन करेगा। कमांड टूल क्या करेगा, सिस्टम कमांड रन करेगा। चैट टूल क्या करेगा, नॉर्मल कन्वर्सेशन, राइट। और हमारा सिस्टम टूल क्या करेगा, ब्राउजर ऑटोमेशन, मतलब जो भी हम एप्लीकेशन ओपन करवाना चाहेंगे वो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम वॉइस डॉट टेक्स्ट टू स्पीच इंपोर्ट स्पीच टू टेक्स्ट। तो वॉइस क्या है, हमारा फोल्डर का नाम है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहे हैं और ये हमारा फंक्शन का नाम है। तो स्पीच टू टेक्स्ट में हमारा फंक्शन है और यहाँ पे लिसन, और उसके बाद टू स्पीच में हमारा फंक्शन कौन सा है, स्पीक, राइट।
तो जो अननेसेसरी फाइल है उसको हम क्लोज कर देते हैं। पहले फंक्शन बनाते हैं विच इज गेट इनपुट, और यहाँ पे हम ड्यूरेशन सेट कर देते हैं 8 सेकेंड, ड्यूरेशन इज 8। ओके, सो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे। ओके, इसको यहाँ पे सिस्टम टूल पे एरर और अभी भी एरर है, तो एरर ये है कि टूल्स डॉट सिस्टम टूल। ओके, अभी सही है। सो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, लिसनिंग स्पीक नाउ, लिसनिंग और यहाँ पे स्पीक नाउ। जब हम रन करेंगे तो हमारे टर्मिनल पे यही दिखे। सो नेक्स्ट इज टेक्स्ट इज इक्वल टू लिसन, ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन। ओके, if not text or length of text dot strip less than 2 or length of dot strip less than 2 second, then text is equal to, और यहाँ पे हम चाहते हैं ये बोले सर टाइप, आई मीन बोले इन द सेंस वो हमको ऑप्शन दे। ठीक है, मतलब 2 बार नहीं बोले, कुछ आवाज नहीं आया उसको, तो हमको ये इनपुट टाइप का ऑप्शन देगा। जैसे कि आप काम कर रहे हो और आपका असिस्टेंट ऑन है और घर में कोई बुला दिया तुमको किसी काम के लिए, तो ये बार-बार आवाज़ नहीं करेगा, 2 बार पूछेगा कि हे सर आर यू देयर और समथिंग जो भी है क्वेरी के रिगार्डिंग। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो देन वो इनपुट टाइप ऑप्शन देगा कि आप मैसेज छोड़ सकते हो। आप मैसेज करोगे देन उसके बाद वो रिस्पॉन्ड देगा। ओके, और यहाँ पे रिटर्न टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप। सो अभी हम कमेंट करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे मेन असिस्टेंट। यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं डेफ मेन। जब हम रन करेंगे तो हमारा असिस्टेंट बोलना चाहिए सर योर असिस्टेंट इज नाउ एक्टिव। तो यहाँ पे स्पीक योर असिस्टेंट इज नाउ एक्टिव। ठीक है, ये चीजें समझा? ओके, समझा तो बहुत अच्छा। तो अभी हम क्या करेंगे, वेटिंग फॉर कमांड इज इक्वल टू ट्रू, वेटिंग फॉर सॉन्ग इज इक्वल टू फॉर्म। सो हियर व्हाइल ट्रू, अगर हमारा असिस्टेंट एक्टिव है तो हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट इज इक्वल टू गेट इनपुट, लोअर इज इक्वल टू यूजर इनपुट डॉट लोअर, यूजर इनपुट डॉट लोअर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं एग्जिस्ट सिस्टम, मतलब अगर बातचीत खत्म हो जाए तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, एनी वर्ड इन लोअर, फॉरवर्ड इन, और वर्ड में क्या होगा, स्टॉप करने के लिए एग्जिट बोल सकते हैं हम उसको, या तो हम बोल सकते हैं स्टॉप, और क्या बोल सकते हैं क्विट, और क्या कह सकते हैं हम इसको क्लोज। हम ऐसे वर्ड दे रहे हैं ताकि हमको बोलने में भी इजी, या तो हम बोल सकते हैं शट डाउन, और क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना है तो हम बंद करो भी बोल सकते हैं, और या तो हम बोल सकते हैं गुड बाय। तो दिस इज लाइक ऑप्शनल। ओके, आपको कैसे स्टॉप कराना है और कुछ देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं, और मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, बाय यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अगर हम इसमें से कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वो क्या बोलेगा, तो यहाँ पे स्पीक ओके सर स्टॉपिंग असिस्टेंट नाउ। सो ये थोड़ा मतलब प्रोफेशनल लग रहा है, राइट? सही है, राइट? और इसके बाद क्या होगा, ये बोलने के बाद हमारा असिस्टेंट क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, स्टॉट एग्जिट। आई होप ये चीजें तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। सो नेक्स्ट थिंग इज सॉन्ग फ्लो आफ्टर स्पॉटिफाई। इफ वेटिंग फॉर सॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू स्पॉटिफाई सर्च, यहाँ पे यूजर इनपुट देंगे, तो रिजल्ट इज इक्वल टू ओपन स्पॉटिफाई सर्च यूजर इनपुट प्रिंट रिजल्ट, क्या करेंगे, रिजल्ट वेट फॉर सॉन्ग इज इक्वल टू फॉल्स, कंटिन्यू। सो द फ्लो इज, अगर यूजर बोलते हैं असिस्टेंट गोइंग टू बी ओपन स्पॉटिफाई एंड दे विल आस्क व्हिच सॉन्ग, सो यूजर गोइंग टू बी से एनीथिंग व्हाटएवर ही वांटेड। ओके, लाइक वो बोल सकता है कि अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनना है या फिर सोनू निगम का सॉन्ग सुनना है, जो भी सुनना है कमांड देगा एंड देन उसके बाद चीजें एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अगर कोई भी चीज एग्जीक्यूट करवाना रहेगा तो पहले हम मेरा अप्रूवल चाहिए। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये एरर आ रहा है या पर्टिकुलर इशू हो रहा है, तो वो सजेस्ट करने के बाद वो पूछेगा कि वी नीड टू एग्जीक्यूट द कमांड, ऐसा कुछ,
और जब हम बोलेंगे ओके एग्जीक्यूट, देन उसके बाद चीजें वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दे, इससे क्या होगा, हमको बहुत सारे बग्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रूवल मोड, इफ वेट फॉर कमांड, वेटिंग फॉर कमांड बहुत सारे रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम कट करेंगे। इफ वर्ड इन लोअर फॉर वर्ड इन, जो भी वर्ड्स देंगे, लाइक हमको अगर एग्जीक्यूट करवाना रहेगा कोई भी कमांड, तो हम उसको वो कमांड देंगे। लाइक अगर मैं बोलूंगा यस एग्जीक्यूट और गो अहेड, हाँ कर दो, डू इट, ये सब चीजें हम बोलेंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ओके। और या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं यस एग्जीक्यूट साथ में, राइट, गो अहेड। और कोई प्रोफेशनल लग रहा है आपको, ओके, रन इट। अगर उसने पूछा एग्जीक्यूट करूं तो हम बोलेंगे ना हाँ कर दो, इतना इनफ है ना। सो ये बोलने के बाद हमारा एजेंट क्या करेगा, वो बोलेगा ओके एग्जीक्यूटिंग कमांड नाउ, या एग्जीक्यूटिंग नाउ सर, स्पीक, एंड देन उसके बाद प्रिंट करेंगे एग्जीक्यूटिंग कमांड, हमको ये दिखेगा, ओके। सो आउटपुट इज इक्वल टू एग्जीक्यूट कमांड, कमांड आउटपुट, और हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आउटपुट। वेटिंग फॉर कमांड इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स की जगह पे हम नन रख देते हैं, कंटिन्यू। और यहाँ पे एलिफ, एनी वर्ड इन लोअर फॉर वर्ड इन नो, कैंसल मत करो, सो हमारा कमांड कैंसल हो जाएगा। तो ओके सर कमांड एग्जीक्यूशन इज कैन, और कंटिन्यू। आई होप ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कमांड देंगे, जब तक हम उसको बोलेंगे नहीं कि हाँ एग्जीक्यूट करो, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और जब हम बोलेंगे एग्जीक्यूट कर दो, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी हम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, शायद हमारा एजेंट सही से बताया नहीं और वो कुछ अलग चीज डिटेक्ट करके बता रहा है, और हम बोल देंगे ओके एग्जीक्यूट कर दो, देन हमारा प्रोजेक्ट तो क्रैश हो जाएगा, तो कुछ भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सब चीज को हैंडल करने के लिए हम ये कर रहे हैं। और यहाँ ना के जगह पे एक काम करता हूँ मैं, मत करो ऐसा लिख देता हूँ, और यहाँ पे एल्स और स्पीक, सर प्लीज से यस और नो, एंड देन कंटिन्यू। सो नेक्स्ट थिंग इज राउट इंटेंट, कहीं कहीं पे हमारा VS कोड एक्सटेंशन बहुत अच्छा है कि एग्जैक्टली वो समझ रहा है कि हम क्या इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और इससे हमारा काम जो है आसान हो गया है। तो इंटेंट इज इक्वल टू राउट इंटेंट यूजर इनपुट, डिटेक्टेड इंटेंट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिबग मोड। सो इफ इंटेंट डॉट गेट इंटेंट इज इक्वल टू डिबग एरर, सो हमारा जो भी डिबग्स के लॉजिक है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इफ इंटेंट डॉट गेट, और यहाँ पे इंटेंट डिबग एरर, सो रिजल्ट क्या होगा, एनालाइज एरर यूजर इनपुट। तो ये समझ रहा हो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये जो डिबग एरर है वो हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, डिबग टूल से, ठीक है। और सिंपली हम क्या प्रिंट कर देंगे, डिबग एनालिसिस, और हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे बताओ जल्दी से। और एक बार रिजल्ट मिलने के बाद हमारा एजेंट बोलेगा सर आई हैव एनालाइज दैट इशू, व्हाट इज एग्जैक्टली योर इशू इज, ओके। तो हम यहाँ पे स्पीक करेंगे, एनालाइज्ड रहेगा, ओके, एनालाइज द इशू। अगर ये चीज हो गया, देन उसके बाद कमांड एग्जीक्यूशन, और कमांड एग्जीक्यूशन में क्या होगा, इसको यहाँ पे रखेंगे, कमांड एग्जीक्यूशन में कमांड मैच रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट सर्च, और एग्जैक्टली वो सर्च क्या करेगा, कमांड, और कमांड में हम यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर पैकेज नेम, और फिर हमारा एजेंट बोलेगा सर should I want to execute this particular command,
and then else please provide the exact error message. ओके हम इसको शांति से एग्जीक्यूट कर देंगे। हम बोलते हैं नहीं ये इशू नहीं है, ये कमांड एग्जीक्यूट मत करो, तब वो बोलेगा सर आई कुड नॉट फाउंड द पर्टिकुलर कमांड और समथिंग, सो कुड यू प्रोवाइड द प्लीज प्रोवाइड द एग्जैक्ट एरर मैसेज। ये तो समझ ही गया होगा राइट, ये तो समझ ही गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज ओपन एप्लीकेशन। ओपन एप्लीकेशन elif intent dot get intent is equal to open applications intent इसको एग्जीक्यूट करते हैं यार, और इसमें हमको माइनर चेंजेस करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा ऐप नेम होगा। ठीक है, इफ ऐप नेम रिजल्ट इज इक्वल टू ओपन एप्लीकेशन पर्टिकुलर ऐप नेम एंड प्रिंट रिजल्ट और स्पीक रिजल्ट। ओके, अगर हम जो भी एप्लीकेशन बोलेंगे ओपन करने के लिए, अगर एजेंट को समझ में आया पर्टिकुलर कौन सा एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं हम लोग, देन वो ओपन करेगा और बोलेगा कि हे दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज ओपन नाउ। ये समझा आप लोग को? विच सॉन्ग डू यू वांट टू लिसन, वेटिंग फॉर सॉन्ग इज ट्रू। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सॉन्ग नेम इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट सॉन्ग नेम, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इफ सॉन्ग नेम रिजल्ट इज इक्वल टू ओपन स्पॉटिफाई सर्च सॉन्ग नेम, बहुत सही, प्रिंट रिजल्ट स्पीक रिजल्ट। ओके, इसलिए हम लोग स्पॉटिफाई पे अपना सॉन्ग को सर्च कर सकते हैं। लाइक एजेंट गोइंग टू बी से कि सर ये पर्टिकुलर सॉन्ग इज ओपन ऑन स्पॉटिफाई। else response is equal to chat response user input print response speak response। ठीक है, the last thing is if, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे मेन को जो हम लोग ने मेन फंक्शन बनाया था उसको कॉल कर। सो गाइस हमारा असिस्टेंट बन के रेडी हो गया है। तो हमको माइनर चेंजेस करना है यहाँ पे, लाइक अगर हमको ओपन करवाना हो यूट्यूब वगैरह, सो वो सब भी ओपन होना चाहिए। आई मीन ओपन तो हो जाएगा लेकिन सर्च बार हम लोग ने यहाँ पे दिया है टास्क आप लोग के लिए, आप लोग करना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, न्यू टर्मिनल, और जितने भी ये पावर सेल है उसको मैं काम करता हूँ, कट कर देता हूँ। आप लोग सही सोच रहे हो, हमको main डॉट py रन करना है यहाँ पे। सो पाइथन main डॉट py। Sir, your assistant is now active. Hey, how are you? And what's going on? Hello, sir. I'm doing great. Thanks for asking. As for what's going on, not much. Just here and ready to help you with anything you need. It's a pleasure to chat with you, sir. How about you? How's your day going so far? Are you talking about my project or something else? Because right now I'm working on project and my day is going fine. Sir, I think there may have been a misunderstanding. This is the beginning of our conversation, and I haven't mentioned any project yet. I'm here to help you with whatever you need, and since you mentioned Project 10, I'd be happy to discuss it with you if you'd like. Actually, I didn't say Project 10. You, by default, you have listened that particular thing, but nothing to worry. Sir, it seems like there might have been a misunderstanding. Could you please clarify what you meant to say? I'm working on project and getting error, install pandas and something. Sir, it sounds like you're feeling a bit overwhelmed with your project. That's completely understandable, especially when you're fully invested in it. Can you tell me a bit more about what's going on and how you're feeling? I am getting error, module error, which is pandas. So how can we solve that? Sir, I have analyzed the issue. Sir, should I execute pip install pandas? Okay, execute now. Executing now, sir. Command execution completed, sir. Thank you for execution of command. You're welcome, sir. I'm glad I could assist you successfully. Is there anything else I can help you with now? Can you open YouTube? I want to listen some song. YouTube opened in browser.
Open Spotify app. Spotify opened in browser. Sir, which song do you want to play? I don't remember any song. Can you play anything? Playing I don't remember any song. Can you play anything? On Spotify. So guys, ये पर्टिकुलर चीज को ओपन कर रहा है, हमको यहाँ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा. So all over it is working fine. Can you stop now? और जब मैंने बोला गेटिंग एरर, मॉड्यूल एरर, पांडास, हाउ टू सॉल्व इट, एंड देन यहाँ पे ये इंटेंट डिटेक्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि ये डिबग एरर है और उसके हिसाब से ये राउट कर रहा है. सो यहाँ पे पहले बता रहा है व्हाट इज द एरर, व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ टू फिक्स इट, और फिर हमको ये कमांड दे रहा है फिक्स करने के लिए. देन उसके बाद इसने पूछा कि फिक्स कर दो कि नहीं कर दो. फिर मैंने बोला ओके एग्जीक्यूट नाउ. फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है, राइट. सो दिस इज वर्किंग फाइन. जो हम चाहते थे वो बन गया है. सो थोड़ा चेंजेस करना है, तो देखते हैं कि क्या चीजें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम इसमें. सो गाइस, ये वीडियो के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.